गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। पिंकी लोकेशन व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रखा है और काम इतना ज़्यादा है ना, और आज मुझे जाना भी है कहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आने वाली है, तो वहीं पे जाना है लेने के लिए। हॉस्पिटल एक बार जाना है और हस्बैंड मेरे मना रहे हैं छुट्टियाँ, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल उनकी रिपोर्ट लेने के लिए। उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि मुझे क्या, मतलब रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, बस घूमने के लिए गए हुए हैं। और यहाँ पे मतलब मायका मेरा ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कम जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं। और यहाँ पे अनिका ड्रामा करती रहती है, हर टाइम ड्रामा रहता है इसका। तकिए को देखो कैसे लगा करके, कैसे कर लिया है, अपना खुद से लगाएगी। फिर यहाँ पे उसको नविका बोल रही है थोड़ा अच्छे से रख ले, थोड़ा अच्छे से रख ले। नहीं, खींच खींच के चादर को ना, मतलब बोलेगी मम्मा मैं ठीक कर रही हूँ, मम्मा मैं ठीक कर रही हूँ, और उसको खींच खींच के बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आ जाएगी और ऐसे करके करती रहती है। फिर बोल रही है मम्मा मैं सफाई कर रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ। इसको पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, बोलेगी मम्मा मैं सफाई कर रही हूँ, ऐसे करके चादर इधर उधर करती रहती है। और ये देखिए ड्रामा करती रहेगी हर टाइम। स्कूल इसके थोड़ा लेट खुलेंगे, नविका के थोड़ा जल्दी खुल जाएंगे। अच्छा था जल्दी खुल जाते तो इसका भी तो थोड़ा सा फ्री हो जाती है घर से। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो एक जिम्मेवारी बन जाती है कि हाँ सुबह सुबह काम करना है। अब ये उठते भी लेट हैं, काम भी लेट होता है, तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना था कहीं पे, तो मतलब हस्बैंड की वही रिपोर्ट लेने के लिए जाना था। तो इसलिए मैंने नविका को भी बोला कि तू फटाफट नहा करके आ जा। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8:30-9 के आसपास ही टाइम हुआ है। लेकिन गर्मी इतनी हो रखी है, तो सोचती जो काम सुबह निपट जाता है सुबह ही निपट जाए तो ठीक है। क्योंकि ना गर्मी भी नहीं है, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है, चिपचिपाहट वाला मौसम हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा, इतनी तेज़ गर्मी, अजीब सा मौसम हो रखा है। यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना करके रख के जा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है पीछे से बच्चों को भूख लग जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कुछ करवाया नहीं था इनको। आजकल मैं रोटी वैसे जल्दी भी बना के रख देती हूँ, थोड़ा सा जल्दी बना के रख देती हूँ, जब दादाजी आते बस उनकी तभी बनाती हूँ। बाकी मैं रोटियां सुबह ही बना करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो ना पता नहीं होता कि कब किस टाइम पे उनको भूख लग जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी रोटी पहले ही बना करके रख देती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद उनको भूख लगे तो वो खा ले। अकेले अकेले बस ये रहता है कि क्या बनाऊँ, क्या टेंशन लगी रहती है हर टाइम। बच्चे तो मतलब ये सब्ज़ी वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, बहुत कम खा रहे हैं आजकल बच्चे सब्ज़ी वगैरह। दही वगैरह से थोड़ा अच्छे से खा लेती है अनिका भी, नविका भी दही वगैरह से ज़्यादा खाती है खाना खुश होके। यहाँ पे मैं हमेशा सोचती हूँ मैं गैस को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस को हमेशा ना तो ठंडा होने के बाद ही सफाई करनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा की तरह जल्दबाजी के चक्कर में उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ। तो सोचती हूँ बाद में फिर करूँगी, इससे अच्छा तो मैं अभी ही कर देती हूँ। तो मतलब वही जल्दबाजी के चक्कर में मैं उसी टाइम कर देती हूँ, वरना बोलते हैं कि चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसको साफ़ करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह हो गया था, अनिका को मैंने नहलाया नहीं था, अभी मैंने उसको नहलाने की तैयारी कर रही थी। मैं उसको बार बार बोल रही थी नहा ले, लेकिन वो कृष्णा जी का सीरियल ऐसा देखती है, बहुत खुश होकर देखती है कृष्णा जी का सीरियल, इसलिए मैं उसको ना काम के चक्कर में ऊपर बिठा करके वही लगा देती हूँ। पढ़ाई के चक्कर में अगर बिठाती हूँ ना, पढ़ाई बोलती हूँ कि पढ़ाई कर ले, नहीं रोने लग जाएगी, नहीं मुझे चोट लगी हुई है। और यहाँ पे मैं ना पोछा आज वाइपर से ही लगा रही हूँ। थोड़ा तबीयत भी ख़राब सी लग रही है और आज जाना भी है, फटाफट करके सोच रही हूँ निकल जाऊँ जल्दी से, क्योंकि लंच टाइम वगैरह में ना बड़ी टाइम लगा देते हैं वो, और भीड़ भी हो जाती है। सुबह सुबह ले आऊँगी तो अच्छा है, और धूप हो जाती है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन आजकल पता नहीं चल रहा कब बारिश हो रही है कब धूप आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है मौसम का, कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं फटाफट वाइपर से ही आज पोछा लगा रही हूँ फटाफट। बाहर से वैसे मैंने धो दिया था, बाहर का रूम थोड़ा धो करके मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ, और इसलिए मैं फटाफट वाइपर से लगा देती हूँ। बालकनी भी कल बारिश हो गई थी, इसलिए बालकनी में पूरी बालकनी में पानी पानी गंद मच गया था बिल्कुल ही, क्योंकि खुला है पूरा एरिया यहाँ से ना, पूरा खुला हुआ है, तो गेट वगैरह नहीं है, तो इसकी वजह से पूरी धूल मिट्टी सब कुछ अंदर की तरफ आता है, पूरी खिड़की विड़की सब इतनी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मैंने विंडो वगैरह कोई भी साफ़ नहीं करी है, मैंने सिर्फ पानी पानी से सिर्फ यहीं पे फर्श वगैरह साफ़ करा है, और हल्का कपड़ा ही मारा था मैंने विंडो वगैरह पे। पता नहीं बारिश पता नहीं चल रहा कब हो रही है कब नहीं हो रही है। बारिश भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेज़ सी आ रही हो, लेकिन तेज़ बारिश हो जाए तो थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए, लेकिन बारिश भी हल्की हल्की हो जाती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। यहाँ पे काम मेरा हो गया था। वैसे मैं पोछा हमेशा बाहर की तरफ ही लेकर के जाती हूँ मेन गेट से, लेकिन आज नविका नहा रही थी वॉशरूम में, इसलिए फिर मैंने बालकनी में ही ले गई मैं सफाई करने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में। यहाँ पे मैं अपना वॉशरूम डेली क्लीन करती हूँ, डेली धोती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे फिसल वगैरह ना जाए, इसलिए मैं हमेशा डेली वॉशरूम धोती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद।
यहाँ पे मैंने अनिका को नहला दिया था बेला फुसला करके कि बेटा तू नहा ले, तेरे को चॉकलेट दिलवाऊंगी। बस चॉकलेट के चक्कर में फिर जल्दी से नहा ली। आजकल अनिका का पैर थोड़ा पहले से बहुत ठीक है, ये देखिए पहले से बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है इसका पैर, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा दर्द रहता है। ये मैं ना रतन जोत मिला करके लगा रही हूँ नारियल के तेल में। नारियल का तेल भी बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला जो निकलता वो निकलवाया था। यहाँ पे मैंने नविका को बोला है पूजा करने के लिए। मेरी बेटी को बड़ा शौक हुआ था पूजा करने का, कई बार मतलब बड़ा शौक चढ़ता है इसको कि मम्मा मैं पूजा करूँगी, तो ये जल्दी नहा ली थी। इस चक्कर में फिर ये पूजा कर रही थी। मैंने इसको बोला चल ठीक है, जब तक तू कर मैं नहा करके आ जाऊँगी। बच्चों को ना हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं तू ये कर नहीं सकती है। वो मतलब मेरी बेटी भी स्टार्टिंग में 1-2 बार उसने किया तो उसकी वजह से उसको थोड़ा दिक्कत हुई। स्टार्टिंग में इसको 1-2 बार दिक्कत आई पूजा वगैरह करने में, मतलब फिर मैंने इसको पास में बैठ करके करवाई। लेकिन उसके बाद मेरी बेटी इतनी अच्छी पूजा करती है ना, बहुत ही अच्छी। कृष्ण जी को राधा जी को नहलाना, काम करना, मतलब पूजा करना बहुत ही अच्छे से कर देती है। और मैं कभी भी अपने मंदिर में लाइटर रखती हूँ, मतलब लाइटर रखती हूँ, माचिस नहीं रखती। एक तो ना माचिस जलानी नहीं चाहिए पूजा करते समय, क्योंकि माचिस में बांस बोलते होता है, तो इसलिए माचिस की तिल्ली नहीं जलानी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा लाइटर ही रखती हूँ। और इससे लाइटर से होता क्या है ना, हाथ भी जलने में दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब मेरी बेटी अच्छे से जला लेती है, जैसे जोत वगैरह जगानी होती है तो वो अच्छे से कर लेती है। तो इसलिए मैं माचिस वगैरह कभी भी मंदिर में नहीं रखती, हमेशा लाइटर ही रखती हूँ। और बोलते हैं कि तिल्ली, जो माचिस की तिल्ली जली हुई है वो मंदिर के पास भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये होता है कि कई बार जलाते हैं तो उधर ही डाल देते थे, तो दिक्कत आती है उसमें, अच्छा नहीं मानते। माचिस की तिल्ली को ऐसे जली हुई को फेंकना अच्छा नहीं मानते। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे लड्डू को मैं लगा रही थी थोड़ा सा मस्का कि मैं तेरे लिए चीज़ लेके आऊँगी, क्योंकि ये ताकि मेरे साथ जाए ना। क्योंकि हमेशा इसको जैसे ही मैंने कोई दुपट्टा वगैरह ओढ़ लिया है तो इसको लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, और उसके बाद ये तैयार हो जाती है कि मम्मा मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। और मैं ऐसी जगह पे ना लेके जाना बच्चों को थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचती हूँ कि नहीं लेके जाती हूँ, सोचती हूँ क्या करेंगे। और मुझे तो सिर्फ आना और जाना ही था, इसलिए मैंने इसको बोला था मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैं कर रही थी रात की तैयारी। मैं भिगो रही थी राजमा और दाल भिगो रही थी, ताकि मतलब शाम को दिक्कत ना हो और बना सकूँ मैं। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मैं अपना फ़ोन कहीं पे भी रख के भूल जाती हूँ। मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहता, मैं कभी म्यूट जग पे अपना फ़ोन रख देती, यहाँ तक कि कहीं मटके पे भी अपना फ़ोन रख दे, कहीं पे भी अपना फ़ोन रख करके मैं इधर उधर ढूंढती रहूँगी कि कहाँ मैंने अपना फ़ोन रखा है। ये मेरी इतनी गंदी आदत है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है कि मेरा फ़ोन, और इसकी वजह से मेरे फ़ोन की कई बार स्क्रीन टूट चुकी है, बहुत बार स्क्रीन टूट चुकी है। कई बार ऐसे सोफे पे, कई बार ऐसे कूलर वगैरह पे, कहीं पे भी अपना फ़ोन में रख करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और आकर के मतलब कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन दब जाता है, किसी से गिर जाता है, ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी, उनसे टेस्ट वगैरह की मैं थोड़ा ले रही थी, रसीद वगैरह जो होती है उसकी कॉपी ले रही थी मैं। तो वही मेरे को दिखानी, बाई चांस दिखानी पड़ जाए, इसी वजह से मैं बोल रही थी कि आप भेज दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दो ताकि मैं वहाँ पे दिखा दूँ, दिक्कत ना हो। यहाँ पे लड्डू बार बार बोल रही थी पापा मैंने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं, तो आप कहाँ पे हो। तो मतलब वही लड्डू बोल रही थी पापा आ जाओ ना, मैंने आप बहुत टाइम से ऑफिस से नहीं आए हो। तो उसको नहीं पता कि मतलब नानी के घर गए हैं, तो ये सोचते कि नानी के घर जाते तो हम लोग भी जाते हैं। तो वही मस्का लगा रही थी कि मम्मा मुझे भी लेकर के चलो ना, मुझे भी लेकर के चलो। तो मैं यहाँ पे गई थी और मैं लड्डू को फिर से, मतलब इसको ना बड़ा शौक है ये बेल्ट वेल्ट पहनने का, तो दुपट्टा, ये माता की जो चुनरियाँ होती है ये पहन करके बैठ गई है। और यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी निकाली और चल दी। स्कूटी पे इतनी गंदी कर रखी थी ना, कौवे वगैरह ने बीट करके, पहले करी साफ़ उसके बाद जा कर के निकली। लेकिन हमेशा मेरे हस्बैंड ही धोते हैं नीचे जा कर के स्कूटी, तो काफ़ी टाइम से नहीं है, 2-3 मतलब 3-4 दिन से नहीं है ना, तो इसी वजह से धुल भी नहीं रही है। यहाँ पे मैं आ गई थी वापस, तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था काम करवाने में, मतलब जाने में। यहाँ पे मेरी बेटी की सबसे अच्छी आदत है कि कोई भी आता है तो पानी ज़रूर देती है हमेशा वो, और पानी अच्छी बात भी है, मतलब कोई भी आए पानी देना। यहाँ पे लड्डू कर रही थी फिर से सफाई, अंदर डाल रही थी। ये मेरी शॉल है, मैं इसको उड़ा के गई थी क्योंकि इसको लग रही थी एसी में ठंड और नविका को लग रही थी गर्मी, तो इसलिए मैंने अनिका को ही बोला बेटा तू ही ओढ़ के बैठ जा। और यहाँ पे बच्चे देख रहे थे वही लड्डू को, या तो फ्रोजन मूवी देखेगी या फिर सिर्फ कृष्णा जी देखेगी, यही 2-3 चीज़ें मेरी बेटी देखती है छोटी। और नविका को बोरियत आ जाती है कि भाई मम्मा ये रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देखती है, तो मैं कैसे देखूँ एक ही चीज़।
लड्डू को एक दिन में एक बार तो ज़रूर देखनी है, फ्रोजन मूवी देखती है और ये कृष्णा जी की मूवी तो ज़रूर देखती है। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए ले आई थी गोलगप्पे, क्योंकि अनिका को गोलगप्पे बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई थी, कम ही लेके आई थी, क्योंकि ना ज़्यादा खाने से होता क्या है ना, पेट भर जाएगा इनसे, फिर ये खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए मैं सिर्फ ऐसी टेस्ट के लिए लेके आई, ताकि उसको मैं बोल के गई थी कि मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊँगी, इसलिए मैं ये लेके आई, वरना सोच रही थी खाने का टाइम है तो मतलब ना लेके आऊँ मैं, और मुझे लग भी रहा था कि शायद खाना वाना खा भी ना दिया इन्होंने। और यहाँ पे मैं गोलगप्पे की पापड़ी ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी लड्डू को पापड़ी खाना बहुत पसंद है। अगर मैं पापड़ी लेके आऊँगी ना तो मतलब वो कर लेगी कि भाई पापड़ी क्यों नहीं लेके आए, इसको सिर्फ चटनी लगा के लास्ट में पापड़ी देते हैं ना गोलगप्पे वाले से, हमेशा मांगती है कि नहीं मुझे पापड़ी ज़रूर दो। अच्छा नहीं लगता मतलब थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये हमेशा मांगती है कि मुझे भैया पापड़ी दो। तब को भैया बोलेगी, जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं, तो ये सबको ऐसे ही बोलते हैं, भैया मुझे ना एक पापड़ी दे दो। इसलिए मैं इसके लिए पापड़ी ज़रूर लेके आती हूँ, और इसको ना पापड़ी ही पसंद आती है, हल्की हल्की चटनी लगा के पापड़ी ही खाती है। गोलगप्पे तो ये बहुत ही कम खाती है, मतलब हल्का हल्का सा ऐसे लगा लगा खाएगी, उसके अंदर का फिर से सारा निकाल देगी, ऊपर की पापड़ी से खा लेगी, मतलब एक तरह से पापड़ी ही खा पाती है, अंदर भी आलू वालू डाल करके कुछ नहीं खाती। या मैं अपने बच्चों का ना छोड़ करके बहुत बार चली जाती हूँ नीचे वगैरह, कुछ काम होता है तो डेली डेली मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो काम घर में पड़ा ही रहता है, लेकिन ऐसे ले करके जाना ना मुझे सही नहीं लगता। बार बार यहाँ पे नवेगा रखने आ गई थी बर्तन, और मेरी इतनी गंदी आदत है ना, कुछ भी खाऊंगी, कुछ भी कोई भी खाना भी अगर मैं खाऊंगी तो पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, हमेशा पानी पीना वैसे अच्छा नहीं रहता है खाना वाना खाने के तुरंत बाद, और मैं कुछ भी चीज़ खाऊंगी तो उसके तुरंत बाद मुझे पानी पीना होता है। वैसे चाहे मैं पूरा दिन पानी ना पीऊँ, लेकिन खाना खाते टाइम कुछ ना कुछ खा लिया तो मुझे पानी ज़रूर पीना है। यहाँ पे मैं बना रही थी मेरी बेटी का प्रोजेक्ट, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसी वजह से उसको बन दिया गया था एक प्रोजेक्ट। और मेरी भी मतलब स्कूल वाले ना हमेशा ये करते हैं कि बड़े बड़े जो वैसे प्रोजेक्ट होते हैं ना जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है, वो हमेशा घर के लिए दे देते हैं। और यहाँ पे इसकी इतने मेहनत वाले प्रोजेक्ट है ना, ये खुद तो कुछ कर नहीं पाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमें ही बनवानी पड़ती है, और करती भी है ना कुछ इतना मतलब इतना नुकसान कर देती है ना, कलर वलर हर चीज़ मतलब इतना यूज़ नहीं करेगी जितना गिरा देती। यहाँ पे मैं भी इसका यूट्यूब से देख देख करके ही बना रही थी। यहाँ पे आ गया था मेरे हस्बैंड का फ़ोन कि मैं कल आऊँगा, लेकिन मैं बोल रही थी अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 दिन और आराम से रह करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो आप रह करके आ सकते हो, फिर बार बार मत बोलना कि मुझे जाना है जाना है। और यहाँ पे बात बात करके मेरा हो गया था, प्रोजेक्ट कर रही थी मैं। ये देखिए कितना एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब संभाल के लगानी पड़ रही थी, पत्थर वगैरह, अर्थ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें बनानी थी कि जैसे नदी पहाड़ वगैरह, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ में बनानी थी, तो यही सब बनाना था, तो मैंने ऐसे करके फिर इसका प्रोजेक्ट बनाया। तो कैसा लगा आप लोगों को? भाई बच्चों के हिसाब से बहुत सही बना दिया। यहाँ पे इसमें रेत वेत डाल करके बहुत उससे बनाया था, बहुत मेहनत होती है। मैं तो लास्ट के दिनों में ही ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करती हूँ ताकि गिरने विरने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेरी बेटी सारा सामान उठाएगी और बहुत थक गए थे। गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, कमेंट करके भी बताएं तो आप लोगों को कैसा लगा ये। बाय गाइस।